का समय भी अभी बुरा चल रहा है। सब साथ छोड़ गए, मेहनत का फल नहीं मिला, रातों की नींद उड़ गई है और मन में सिर्फ डर, चिंता और निराशा है। तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको गौतम बुद्धा की वो 8 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने जीवन में उतार ली तो सबसे बुरा समय भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो ज्ञान है जो अंधेरे में दीपक बन सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। शाम का धुंधलका धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। आकाश में बादलों की लंबी परतें थीं, जैसे समय ने अपने घावों को छिपाने के लिए कोई चादर ओढ़ ली हो। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे गौतम बुद्धा। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा शांत। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे, पर उस दिन वातावरण में कुछ अलग था। एक अजीब सी उदासी, एक बेचैनी, एक प्रश्न जो हर हृदय में हलचल मचा रहा था। तभी दूर से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान और मन में तूफान। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, उसने कांपती आवाज में कहा, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा व्यापार डूब गया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, परिवार मुझसे निराश है, जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। अब मुझे जीवन में कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। समय इतना बुरा क्यों हो गया है? क्या यह अंधकार कभी समाप्त होगा? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर कोई आश्चर्य नहीं। जैसे वे पहले से जानते हो कि यह प्रश्न किसी न किसी के मन में जन्म लेगा ही। उन्होंने युवक को उठाया और पास बैठने का संकेत किया। तुम्हारा नाम क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। आर्यन, युवक ने उत्तर दिया। आर्यन, बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि समय बुरा है, पर क्या समय स्वयं बुरा होता है या हमारा मन उसे बुरा कहता है? युवक चुप रहा। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने एक दीपक मंगवाया। पास बैठे शिष्य आनंद ने दीपक जला दिया। हवा हल्की थी, पर दीपक की लौ स्थिर नहीं थी, कभी तेज, कभी धीमी। देखो, बुद्ध ने कहा, ये दीपक जीवन है, हवा परिस्थितियां हैं और लौ तुम्हारा मन है। यदि हवा तेज चले तो लौ डगमगाती है, पर यदि बाती मजबूत हो और तेल पर्याप्त हो तो वह बुझती नहीं। समय की आंधी तुम्हारी लौ को परखती है, उसे समाप्त नहीं करती। आर्यन की आंखें दीपक पर टिक गईं। जब समय बुरा लगे, बुद्ध ने कहना शुरू किया, तब पहली बात याद रखना, यह भी बदल जाएगा। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे हाथ से गिरा दिया। जो ऊपर है वो नीचे आता है, जो नीचे है वो ऊपर जाता है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। तुमने जीवन को स्थिर मान लिया, इसलिए परिवर्तन तुम्हें दुख देता है। आर्यन ने धीरे से पूछा, पर जब सब कुछ एक साथ टूटने लगे तो क्या करे? बुद्ध मुस्कुराए। दूसरी बात याद रखना, किसी भी परिस्थिति को अपने अस्तित्व से बड़ा मत बनने दो। तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो उसे देख रहा है। उन्होंने पास रखे जल के पात्र में एक मुट्ठी नमक डाला। यदि यह नमक एक छोटे कटोरे में डालो तो पानी खारा हो जाएगा, पर यदि इसे नदी में डालो तो क्या नदी का स्वाद बदलेगा? नहीं, आर्यन ने उत्तर दिया। अपने मन को नदी जैसा विशाल बनाओ, तब दुख का नमक तुम्हें खारा नहीं करेगा। हवा थोड़ी तेज चली, वृक्ष की पत्तियां सरसराईं, वातावरण में जैसे ज्ञान की ध्वनि गूंज उठी। तीसरी बात, बुद्ध बोले, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपेड़ों से आकार देता है, वैसे ही जीवन तुम्हें चोट देकर मजबूत करता है। आर्यन ने अपने हाथों को देखा।
कई दिनों से परिश्रम और चिंता के कारण वे कांप रहे थे। मैं थक गया हूं, उसने कहा। थकान शरीर की नहीं, अपेक्षाओं की है, बुद्ध ने उत्तर दिया। तुमने जीवन से वही मांगा जो तुम्हें पसंद था, पर जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आकाश अब अंधकारमय हो चुका था। दीपक की लौ और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। बुद्ध ने चौथी बात कही, जो खो गया उसे स्वीकार करो, जो शेष है उसे पहचानो। उन्होंने आर्यन से पूछा, क्या तुम्हारे पास सांस है? हाँ। क्या तुम्हारे पास यह शरीर है? हाँ। क्या तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है? हाँ। तो तुम वास्तव में खाली नहीं हो, तुम केवल अपेक्षाओं से खाली हुए हो। ये खालीपन तुम्हें नया भरने का अवसर देता है। आर्यन की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। पांचवी बात, बुद्ध ने कहा, कभी स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मत मापो। लोग अपने लाभ के अनुसार सम्मान देते हैं और अपने भय के अनुसार तिरस्कार। यदि तुम उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होते हो तो उनकी निंदा से दुखी भी होगे। दोनों से मुक्त हो जाओ। आर्यन को याद आया कि व्यापार के समय लोग उसे कितना सम्मान देते थे और असफल होते ही कैसे दूर हो गए। बुद्ध ने छठी बात कही, हर कठिन समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारा सच्चा सहारा कौन है। जब सब साथ छोड़ दें तब भी तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ रहती है, उसी से मित्रता करो। उन्होंने आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन रखा। उस मौन में भी शब्द थे, पर वे भीतर सुनाई दे रहे थे। सातवीं बात, बुद्ध ने धीरे से कहा, अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों मिलकर वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। जब समय बुरा हो तो केवल आज का एक छोटा कदम उठाओ, कल स्वयं संभल जाएगा। आर्यन ने पूछा, पर यदि डर सताए तो? मैं ना शर्मा स्नैक्स को इंटरनेशनल। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर कल्पना का पुत्र है।